हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो देखते हैं आज हम लोगों ने के लिए कौन से क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो बच्चों, आप लोग है ना, देखिए कि आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है केस स्टडी बेस का। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, यानी एक टेस्ट है जिसमें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर वाइल 1/4 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कह रहा है कि सही क्वेश्चन के लिए अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत दिया तो आपका 1/4 मार्क आपका डिडक्ट यानी कट जाएगा। ए स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ क्वेश्चंस, एक बच्चा है उसको मतलब उसे कुछ क्वेश्चंस पता है। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग, बाकी क्वेश्चंस को वो गैस करके करता है, मतलब तुक्के लगाता है। तो ही आंसर्ड 120 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन के आंसर वो देता है और उसको 90 मार्क्स मिलते हैं। अब उसने पूछा क्या है वो जरा हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। उसने कहा है पहला कि इसने बाकी तो वो ये कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स है, अगर सही का आंसर देता है तो 1 मिलेगा, अगर गलत देता है तो 0.25 यानी 1/4 उसका कट जाएगा। तो अब उसका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर देखो। उसने कहा इफ द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, यानी अगर उसने जितने क्वेश्चन दिए थे उसको वो गलत हो गए, ठीक है ना, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। चलो पहले देख लेते हैं। देखो भाई, हमने माना जो करेक्ट वाले थे, करेक्ट जो क्वेश्चंस थे जिसके आंसर उसको पता थे, सॉरी आंसर जो थे वो हमने एक्स मान लिए, और जो उसने गैस करे, ठीक है ना, गैस वालों को हमने वाई मान लिया। तो टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कितने किए थे? 120, ठीक है ना। अब जो करेक्ट है उस पर उसको 1 मार्क मिला और जो गलत है उस पर 1/4 उसका कट गया और उसको मार्क्स मिले 90, यानी x - 1/4, ठीक है। अब x + y = 120। ये हमने डिडक्ट कर दिया भाई। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो आ जाएगा क्या भाई, 4 × 1 = 4 + 1 यानी -5/4y और इक्वस टू -30। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो y = 30 × 4/5, 5 × 6 = 30, सो y = 24। अगर y ये है तो x ऑब्वियस सी बात है 120 - 24 हो जाएगा, यानी 96। यानी अगर देखा है उसने पूछा है देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, उसने कितने आंसर करेक्ट किए? 96। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, गैस कितने किए उसने? 24। कह रही आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग, यानी जितने भी क्वेश्चन के आंसर वो गैस करके देता है, अगर वो गलत है तो, और उसको जो उसने 80 क्वेश्चन है वो उनको करेक्ट किया, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गोट, यानी उसे कितने नंबर मिले। अब आप एक बात बताइए भाई, देखिए 80 उसने करेक्ट किए तो 80 के हिसाब से उसे 1 के हिसाब से मिला, माइनस अब गैस कितने किए, ऑब्वियस सी बात है 40 भाई, टोटल 120 अटेम्प्ट किए थे ना, अब कितना हो गया 4 × 10 = 40, 80 - 10 यानी उसको मार्क्स मिले 70, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 70। उसने कहा है इफ आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, यानी अगर उसने गैस करके जो भी क्वेश्चंस किए वो सारे गलत थे, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स, 95 मार्क्स उसको मिले हैं। भाई मान के चलिए उसने सही करे x, क्योंकि हमें पता नहीं है तो उसको मिलेंगे 1 के हिसाब से, और बाकी जो बचे यानी 120 - x में से जो बचे उसके 1/4 के हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे और टोटल उसको मिल रहा है 95। अब चलिए थोड़ा सा यहां पर कर लेते हैं बेटा, यहां पर नीचे थोड़ा जगह नहीं है, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो ये हो गया x + 120/4 - x/4 = 95। 4 × 12 0,
ये आ जाएगा आपका 4x माइनस एक्स अपॉन 4 एंड 95 माइनस 30, तो ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाई बाय 4, x इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाई बाय 4 3। तो ये तो इससे डिडक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर भी दोबारा चेक कर लूँगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि 120 में से x उसने माइनस किया वो गलत हुए। ओहो देखिए हमने यहाँ पर ये प्लस लगा दिया, माइनस ये तो डिडक्ट हुए ना। देखा ये गड़बड़ हो गई, माइनस ये प्लस यानी यहाँ पर ये प्लस होगा, एक गड़बड़ हो गई, देखा 125, ठीक है ये प्लस हो गया, तो ये यहाँ पर 5x आना था और ये x इक्वल्स टू होता 65, नहीं नॉट 65, अब तो ये भी गड़बड़ हो गया, 125 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 5, यानी उसने 100 क्वेश्चंस करेक्ट किए। कितने करेक्ट किए? 100, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया। चलो अब जरा एक बार देखते हैं आंसर में इन्होंने क्या क्या बताया है हमें, तो देख लीजिए। अब हम अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले में 96 बिल्कुल करेक्ट है, 24 ठीक है, 70 ठीक है, और यहाँ पर x 100 ये ओके है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सेकंड केस स्टडी है, सेकंड केस स्टडी है अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। यानी उसने कहा है कि अमित एक घर खरीदने की भाई तैयारी कर रहा है, उसका जो लेआउट है वो ऐसा है। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। तो उसने कहा है कि 2 कमरों का 2 बेडरूम है और एक किचन का जो एरिया है दैट इज 95 स्क्वायर मीटर। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है देखिए, आगे कह रहा है कि ये अब आपको आपके सामने फिगर है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म दिस सिचुएशन, ठीक है। चलिए अब हमें क्या बताया गया क्वेश्चन में, आप लोगों को ध्यान है, दोनों बेडरूम और किचन का टोटल जो एरिया है वो कितना है बेटा, आपको पता है ना कितना है, 95। ध्यान है ना, चलो नहीं ध्यान है, देखो यहां पर पढ़ो, यहां पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर। अब यानी एक बेडरूम ये और किचन ये, ठीक है भाई। ऑब्वियस सी बात है, ये कितनी है 5 और ये कितनी है x, तो हमारे हिसाब से इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 5x और इसका एरिया भी क्या आएगा 5x और इसका एरिया क्या आएगा 5y। तो 5x प्लस 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 95, यानी 10x प्लस 5y इक्वल्स टू 95। 5 से डिवाइड करें तो 2x प्लस y 90, ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ये कह रहा है कि इस जो आउटर बाउंड्री है इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ये x है, ये यहां पर ये 2 है और ये y, और ये टोटल 15 है, यानी x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 15। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 3 माइनस 2, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चा 19, है ना। माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y हो गया कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6, तो x आ गया 6। अब अगर हम आगे देखें तो x प्लस वाई कितना है 13, यानी 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 6 यानी 7। तो हमारे पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। अब इनका था लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, तो ये कितनी है देखिए, ये कितनी है 5, 5, 10 और 2 कितनी हो गई टोटल 12, ये कितनी हो गई ऑब्वियस सी बात है 12, और ये कितनी हो गई 15। तो आप इसमें सीधा लगा देंगे हम 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये कितनी आ जाएगी 15 प्लस 12, यानी एक तरह से 54 मीटर। इसका आंसर हो गया 54 मीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। अब जाहिर सी बात है x की वैल्यू क्या आई थी हमारे 6, तो इसका बेडरूम का एरिया क्या हो जाएगा
5 इंटू 6 यानी 30 स्क्वायर मीटर। ये तो हो गया बेडरूम का। किचन क्या क्या है 5y यानी y कितना है 7, 5 इंटू 7 यानी 35 स्क्वायर मीटर, है ना। डन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम। लिविंग रूम का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। उसमें कह रहा है इन द लेआउट। चलिए भाई देखो, दो अगर पूरे का मैं एरिया निकाल लूं तो पूरे का एरिया क्या आएगा 15 इंटू 12 यानी 180 स्क्वायर मीटर। और दो बेडरूम का एरिया कितना आ जाएगा भाई 30 प्लस 30, किचन का एरिया 35। और अगर मैं ये जो बाथरूम है अगर मैं इसको देखूं तो बाथरूम का एरिया मेरा बैठेगा 10। रीजन देखो, ये तो है 2 और ये है 5, तो 2 5 जा 10, तो ये हो गया टोटल मिला के 30 30 60 60 95 और 105। और 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ लिविंग रूम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ दिस। भाई 35 को मल्टीप्लाई कर दो 0.50, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0 5 3 15 5 5 जो 25 25 1 26 यानी ये हमारी कॉस्टिंग आ गई, ठीक है ना। ओके, आई होप सो ये भी क्लियर हो गया। 53 थोड़ा था, ओहो देखो हमने गड़बड़ कर दी, 53 था 35 था, तो सीधा सीधा सा हाफ आ जाएगा यानी 17। ठीक, अब देखो पहले का जो पहली जो कंडीशन थी उसके हिसाब से हमारी उसने कंडीशन बनवाई थी, तो ये बन गई एक कंडीशन एक है। फिर 54 आ रहा है, देन ये भी ओके हो गया। उसके बाद उसने हमसे क्या कहा है, ये देखो बेडरूम का एरिया 30 आ रहा है, किचन का 35 आ रहा है, 75 आ रहा है, ये देख लो 75 ये आ चुका है। और ओहो 1750 है, ओके इसने क्या कुछ स्क्वायर मीटर है ना, रुपीज, ओहो ये मैं पैसे ले गया, शिट शिट शिट, बिल्कुल भाई पैसे ले गया ना, तो 50 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये यही आएगा 750। मैं पैसा ले गया, ये जो डॉट रुपीज के बाद लगी थी ना मुझे लगा कि ये शायद उसने पैसे में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है ना। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। नेक्स्ट केस स्टडी दे। इसने कहा इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल्स फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर सच एज inflation, a general increase in price and fall in the purchasing value of money on different types of vehicle like auto, rickshaw, taxis, radio, cab, etc. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. यानी उन्होंने कहा कि ऑटो के जो चार्ज हैं इस तरीके से उन्होंने फिक्स कर दिए कि भाई एक अमाउंट तो उन्होंने फिक्स कर दी और बाकी जो पैसा आप दोगे वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दोगे। यानी अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, 12 किलोमीटर जा रहे हो, 15 किलोमीटर जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इन्होंने इसमें कुछ चीजें बताई हैं, जरा थोड़ा सा उसको भी देख लें भाई क्या बताई क्या है। इन्होंने कहा कि भाई सिटी ए है, डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर, अमाउंट पेड 75, डिस्टेंस ट्रेवल 15 किलोमीटर, अमाउंट पेड 110। सिटी बी के लिए 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भाई आप तय करते हो तो आप 91 रुपीज पे करते हो, और 14 किलोमीटर के डिस्टेंस अगर आप भाई तय करते हो तो 145 पे करते हो। अब इन्होंने कुछ यही चीजें यहां पर बता दी हैं। उन्होंने कहा इफ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा बी एक्स यानी एक्स है एंड द रनिंग चार्जेस इज बी वाई, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। चलिए उन्होंने कहा है कि इफ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा कितना है एक्स है। अच्छा जी, अगर एक्स है तो उसके हिसाब से आप ये बताइए भाई इसके अब पहले की कंडीशन लो क्या आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, एक्स तो फिक्स हो गया, 10 किलोमीटर गया, वाई के हिसाब से कितना हो जाएगा 75 वाई, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 110। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर दिखा x प्लस 10 वाई 110 नहीं है, x प्लस 10 वाई 75 ये ठीक है, और x प्लस 15 वाई 110 ये ठीक है, फिर 10x नहीं ये नहीं है, फिर तो बाकी तो गलत है, यानी हमारा ऑप्शन केवल बी ठीक है।
ठीक है ना। रीजन देखो भाई, उस वो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ही वो ऑटो में बैठा, उसने कह दिया कि सर ऑटो में बैठते 10 रुपए तो कंफर्म हो गए भाई, ये तो आपको देनी है, आप 1 किलोमीटर जाओ 10 किलोमीटर जाओ ये फिक्स है। अब आप कितने किलोमीटर जाओगे वो पर किलोमीटर का चार्ज मैं अलग से जोड़ूंगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। ओके, समझ में आया? चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा ए पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। अच्छा जी, देखिए, हाँ यही है। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे इज। अब उसने कहा है कि एक आदमी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, तो वो कितना अमाउंट पे करेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम इसने कहा क्या है, देखो अभी हमने देखा कि x प्लस 10y हमारा था 75 और x प्लस 15y हमारा था एक बार, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना, तो वो था 110। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये कैंसिल, -5y और ये हो जाएगा भाई -35। तो y ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा 7/5, 7 जा 35 होते हैं ना बच्चों। तो x प्लस 10 इंटू 7 इक्वस टू 75, यानी x इक्वस टू 75 माइनस 7 इक्वस टू 5, यानी x 5 है। यानी फिक्स चार्ज आपका ₹5 है और पर किलोमीटर के 7 रुपीज है। अब एक आदमी कह रहा है कि उसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस करी, 5 प्लस 50 इंटू 7, तो 5 प्लस 350, तो कितना हो गया 355, तो यानी उसने पे किया 355। ठीक है, आगे देख भाई। उन्होंने कहा व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो भाई 5 तो फिक्स है और 30 इंटू 7 5 प्लस 210 215 है ना। तो लेकिन यहां पर तो ऑप्शन में नहीं दिखा व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के लिए तो इतना ही पे करना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये सिचुएशन सेकंड के अकॉर्डिंग, ओ हो कोई दिक्कत नहीं, वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग था ना, तो ध्यान नहीं दिया। चलो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले उसकी भी इक्वेशन बनानी पड़ेंगे अब हम, है ना, तो उसको भी देख लेते हैं, उसकी भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड के अकॉर्डिंग क्या बनेंगी भाई, ये बन जाएगी x प्लस 8y इक्वस टू 91 और x प्लस 14y इज इक्वस टू 145। चलिए यस यस, चलो हो गया, ये आ गया आपका 6y माइनस 4 और ये आ जाएगा अगेन आपका 4, नहीं 4 नहीं 5, ठीक है, माइनस 6 9 जा y इक्वस टू 9 हो गया। अब x प्लस 8 इंटू 9 इक्वस टू 90, x इक्वस टू 91 माइनस 72, x इक्वल टू 19, यानी x 19 और y 9। ठीक है, ओके, 19 और 9 का हो गया इनका। अब हम उसके अकॉर्डिंग चल, तो यानी इस कंडीशन में ये तो हमारा गलत, यहाँ पर हमारा फिक्स चार्ज है 19 और किलोमीटर का चार्ज है हमारा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 19 प्लस 30 इंटू 9, तो यानी 19 प्लस 270 यानी 289। ठीक है, ये हमारा, तो ये ऑप्शन बी है। कह रहा है द ग्राफ ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन, सिचुएशन 2 के लिए बोल रहा है। चलिए ग्राफ भी देखते हैं, चार ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ क्या कौन सा होगा देखें। अच्छा जी, इसमें से जो अब 2 के लिए जो सिचुएशन है वो क्या बन रही थी, आप लोगों को मालूम है x इक्वस टू 19 और y इक्वस टू 9 कहीं पे है, देखो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऐसा कंडीशन, देखो ये तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम है ना सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ पर x इक्वस टू 19, वेयर इज 19 सम यहाँ पर, और y इज इक्वस टू 9, हाँ ये दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इसका अगर हम 19
यहाँ से मैं लेता हूँ तो y इक्वल्स टू नहीं हो रहा, यानी ये तो नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल क्योंकि वो नहीं है। और यहाँ से अगर मैं x के लिए 19 लूँ तो ये तो 10 से भी ऊपर जा रही है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी इसका ग्राफ ये है। ठीक है, आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, देखो इसके लिए जो इनका जो दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्योंकि इनका जो एक सेकेंड, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये आ रहा है 20 और 25, तो ये तो गलत है। इनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ और ही आ रहा है, ओहो इनका भी इंटरसेक्शन, ये भी नहीं है भाई, ये गलत है, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी देखा जाए इसमें तो चारों में से कोई सा भी नहीं आ रहा अगर देखा जाए, है ना। क्या गड़बड़ है भाई, है कि चेक करना पड़ेगा भाई इन्होंने क्या थर्ड दे रहा है, ये थर्ड मतलब दिस वन, बट ये तो लाइन्स ही दोनों अलग अलग आ रही हैं, ये तो ये दिखा तो रहा है लेकिन ये इंटरसेक्ट तो कहीं दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाना चाहिए था ना। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बच्चों। देखो इसमें पॉइंट तो आ रहा है बट इस पॉइंट पर इन दोनों लाइंस को एक दूसरे को क्या करना चाहिए था, कट करना चाहिए था इस पॉइंट पर, है ना। तो इसमें ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम है, आई होप सो। ठीक है ना, उन्होंने आंसर दिया है बट मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और ना मैं आप लोगों को ही बोलूंगा कि आप इससे सेटिस्फाइड हो। ठीक है ना, तो इनका मैं इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो तीनों केस स्टडी हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। हाँ ये जरूर मानता हूं कि एक केस स्टडी का एक क्वेश्चन गलत निकल गया है, इसमें ग्राफ थोड़ा सा ऊट पटांग सा दे दिया इन्होंने, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती रहती हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों से सीखना अच्छी चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।